Hello guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavid Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 6th class CBSE. Okay, today's our topic name is poem number 5th है ये हनीसकल बुक में की poem number 5th है, उसका नाम है Where do all the teachers go? क्या नाम है? Where do all the teachers go? क्या मीनिंग होता है बच्चों इसका? आपको तो ध्यान में आ गया होगा, मतलब सभी टीचर्स कहाँ गए हैं। ओके तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पोएम का नाम में ही जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक छोटे से लड़के ने पूछा है कि मेरे सभी टीचर कहाँ पर गए। क्लियर? फॉर द लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज अ स्पेशल, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए टीचर क्या रहते हैं? स्पेशल रहते हैं। आ गया ध्यान में आपके? तो बच्चों पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक, आपका जो टेक्स्ट बुक है वो ओपन करके वहां पर बैठिएगा और पुट योर फिंगर ऑन द लाइन, और लाइन पर क्या रखो? फिंगर रखो। ओके तो आपके लिए भी आपके टीचर क्या रहते हैं? स्पेशल रहते हैं। जैसे अपने घर में अपने दादाजी हैं, दादी हैं, मम्मी है, पापा है, उनके भी कुछ गुरु थे, बराबर है। समथिंग स्पेशल पर्सनैलिटी उनके भी लाइफ में थी, वैसी पर्सनैलिटी आपके भी लाइफ में है जो आप उनको आइडल मानते हैं, मतलब आदर्श मानते हैं। तो वैसे इस छोटे बच्चे को भी उनके टीचर के बारे में बहुत प्यार है। वो पूछ रहे हैं मेरे सभी टीचर कहाँ पर गए। It is difficult for a small child to think of her and his teacher as an ordinary person. ये देखो छोटा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा ये कभी भी ध्यान में नहीं आता है, बराबर है। वो क्या सोचेगा, उसकी इमेजिनेशन अलग ही रहती है। जैसा वो बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं छोटे बच्चे, मम्मी चंदा मामा ऊपर ही क्यों है, सूरज ऊपर ही क्यों है, अपन क्यों नहीं है, ऐसे सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग नहीं दे सकते, मतलब मम्मी लोग या पापा लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन अलग ही रहती है, बराबर। वैसा ही इस पोएम में आप जब पोएम रीड करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, इस पोएम में भी अलग ही टाइप के क्वेश्चंस छोटे बच्चे ने किए हैं। देखते हैं लाइन बाय लाइन। क्लियर एवरीवन? पहले तो थम्स अप दीजिएगा बच्चों, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लियर? देखो अभी क्या है इस पोएम में। टेक्स्ट बुक ओपन करो और देखो उस पेज के तरफ। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in a houses and do they wash their socks? देखो यहाँ पर वो छोटे बच्चे ने पूछा है कि मेरे सारे टीचर्स कहाँ पर गए हैं। अभी तो 4 बजे हैं, मतलब उस समय 4 बजे हैं, तो टीचर्स लोग कहाँ पर गए हैं? वो उनके हाउसेस में रहते हैं क्या? मतलब उनको भी हाउस है क्या? क्या वो उनके सॉक्स वॉश कर रहे हैं, मतलब उनके सॉक्स धो रहे हैं? जैसे कि छोटे बच्चे घर आने के बाद उनके सॉक्स शूज निकाल कर रखते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म साइड में रखते हैं और मम्मी लोग उसको अच्छे से क्लीन करती है, वैसा उसी हिसाब से टीचर लोग भी उनके घर में गए होंगे क्या? उनको भी घर होगा क्या? वो भी उनके सॉक्स वॉश आउट कर रहे हैं क्या, मतलब धो रहे हैं क्या? ये पहले स्टांजा में पूछा गया है। क्लियर एवरीवन? सिंपल है, कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है। ये 4 लाइन का मीनिंग समझ गया? 4 बज गए थे तो वो छोटा बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे सारे टीचर कहाँ गए होंगे। अभी वो सोच रहा है, उसके माइंड में सोचना चालू है कि 4 बजने के बाद मेरे टीचर कहाँ पर जाते हैं, वो उनके घर गए होंगे क्या, वो सॉक्स धो रहे होंगे क्या, इस तरह से। नाउ सेकेंड स्टांजा। Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick up their nose and the same as you and me? देखो वो भी पैजामा वियर करते हैं क्या? वो भी टीवी देखते होंगे क्या? वो भी उनकी नाक में, देखो छोटे बच्चों को हैबिट रहती है नाक में उंगली डालने की, है ना? तो उसी तरह से फिर मम्मी उनको क्या करती है, वहां पर एक चाटा लगाती है, ऐसी नाक में उंगली नहीं डालना। तो ये लड़का बोल रहा है जैसे मैं और तुम, जैसे अपन लोग नाक में उंगली डालते हैं बोले, वैसे टीचर भी उनके नाक में उंगलियां डालते होंगे क्या? देखो कैसे फनी क्वेश्चन ये छोटा बच्चा वहां पर पूछ रहा है ना? हंसी आती है ना अपने को ऐसे क्वेश्चंस। अभी इसका आंसर कोई दे सकता है क्या? अभी हाँ भाई, टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी सब हरकतें करता है, वो भी एक क्या है, सजीव है, बराबर है ना? तो वो जब छोटा था तो वो भी ऐसी हरकतें करता था। सेकेंड स्टांजा में क्या दिया है बच्चों कि वो टीचर लोग भी पैजामा वियर करते हैं क्या, मतलब पहनते हैं क्या? वो भी टीवी देखते हैं क्या? और वो भी उनके नाक में इसी उंगलियां डालते हैं क्या, जैसे मैं करता हूं बोले और आप लोग भी करते हैं। हो गया? नाउ नेक्स्ट स्टांजा। डू दे लिव विद द अदर पीपल? हैव दे हैव मॉम एंड डैड्स? एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रेन?
and were they ever bad. देखो मतलब वो भी उनके घर में भी और दूसरे लोग रहते होंगे क्या, उनके साथ वो रहते हैं क्या हमारे टीचर, उनको भी मम्मी है क्या, उनको भी डैडी है क्या, और उनको कोई मतलब बच्चे हैं क्या, वो भी मस्ती करते हैं क्या हमारे जैसे, और वो उन्होंने भी कभी कभी बैड हरकतें की है क्या, ऐसा क्वेश्चन उस बच्चे के माइंड में आया था। मतलब नेक्स्ट स्टांजा में क्या दिया है कि जो टीचर है वो अकेले रहते हैं घर में कि उनके साथ और भी लोग रहते हैं, उनको मम्मी पापा है क्या हमारे टीचर को, उनको लड़के हैं क्या, चिल्ड्रेन है क्या, और वो भी कुछ बैड हरकतें करते हैं क्या। क्लियर एवरीवन बच्चों, ध्यान में आ रहा है आपको कि देखो कैसे मतलब इमेजिनेशन देखो छोटे बच्चों की कि कहाँ तक वो क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है, सोच सकता है, और ये किसके बारे में सोच रहा है, उसकी प्यारी प्यारी सबसे बेस्ट जो टीचर रहती है उसके बारे में वो सोचता है। देखो इतना इंप्रेशन टीचर लोगों का बच्चों के ऊपर गिर जाता है कि यदि फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक यदि उसने कुछ गलत भी बोल दिया होगा, बच्चा घर जाके बताता है कि नहीं मम्मी मेरे मिस ने जो कहा है वो बराबर है, बराबर है ना। तो ऐसा टीचर के प्रति उनको क्या रहता है, लगाव रहता है, उस कारण वो ऐसा बोलते हैं। इतने क्वेश्चंस उसके माइंड में यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट आंसर में देखो क्या दिया है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक अ मिस्टेक, व्हेन दे पनिश इन द कॉर्नर, इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब टीचर हमारे हमेशा सही ही बोलते होंगे क्या, मतलब गलत बोलते ही नहीं क्या, उन्होंने कभी मिस्टेक ही नहीं की है क्या उनके लाइफ में, मतलब वो जब छोटे थे उन्होंने कभी पनिशमेंट भी खाई नहीं होंगी क्या, मतलब कॉर्नर में बैठ के जैसा अभी हम लोग खाते हैं, हम मतलब मैंने आप लोग खा रहे हैं, कभी नहीं होमवर्क किया तो मिस लोग आपको क्या करते हैं, डांटते हैं, पनिश करते हैं, बराबर है, सिटअप करने को बोलते हैं, वैसा पनिश मिस लोगों ने भी खाई होंगी ना। उन्होंने कभी कभी चॉकलेट से फ्लेक्स मतलब चॉकलेट कभी इधर उधर फेंके होंगे तो मिस लोगों ने उनको क्या किया होगा, डांटा होगा, ऐसा कभी किया नहीं होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन उसके माइंड में आता है। नाउ नेक्स्ट आंसर, did they ever lose their hands book, did they ever lose their green, and did they scribble on the desktop। देखो यदि उनके पास एक इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे हमारी बुक बहुत बार गुम हो जाती है तो मम्मी हमको डांटती है, वैसे टीचर लोगों के भी पास एक होली बुक रहती है, मतलब एक बुक रहती है, उसमें सब उन्होंने लिखा हुआ रहता है, वो कभी उनसे गुम होती है क्या, ओके। और वो हमेशा ही मतलब अच्छे बिहेवियर करते होंगे, बट उन्होंने कभी उनके लाइफ में डेस्कटॉप पर कुछ लिखा होगा क्या, कुछ गलतियां उनके हाथ से हुई होगी क्या, जो छोटे बच्चों के हाथ से हमेशा के लिए होती रहती है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक ध्यान में आ गया। और छोटा लास्ट वाला स्टांजा है, अभी इसमें देखो क्या दिया है, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, आई फॉलो वन बैक होम टुडे, I will find out what they do, then I shall put it in a poem that they can read to you। बोले उन्होंने कभी हम जैसे डर्टी मतलब छोटे बच्चे रहते हैं ना, डर्टी कपड़े भी वियर कर लेते हैं जब तक उनको समझता नहीं है, और एक बार वो बड़े हो गए मतलब उनको समझने जैसे वो हो गए तो फिर बोला यदि मम्मी ने कि ये पैंट वियर कर ले, ये शर्ट पहन ले, तो बोलते नहीं हमको दूसरा ड्रेस चाहिए अभी, बराबर है। तो वैसा हमारे जैसे वो भी कभी कभी डर्टी जीन्स मतलब गंदे जीन्स पहन लेते हैं क्या। एक दिन तो बोले मैं एक टीचर के बैक जाऊंगा, मतलब पीछे पीछे जाऊंगा, और वो क्या करती है घर में दिन भर, वो पूरा डिस्क्रिप्शन मैं लिख कर लाऊंगा और उसकी मैं पोएम बनाऊंगा और वो पोएम मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है, छोटा बच्चा इस पोएम थ्रू अपने को समझा रहा है। समझ में आ गई बच्चों, बट फिर भी वन टाइम देखो क्या है उसमें, Where do all the children go? 4 बज गए हैं, मेरे सारे टीचर कहाँ पर गए, वो उनके घर में गए होंगे क्या, मतलब उनके हाउसेस हो गए क्या, वो उनकी सॉक्स वॉश आउट कर रहे होंगे क्या, मतलब धो रहे होंगे क्या, जैसे हम हमारे कपड़े क्या कर लेते हैं, हमारी मम्मी स्कूल से आने के बाद वॉश आउट करती है, क्या वो उनके पैजामा भी वियर करते हैं क्या, कभी वो टीवी भी देखते हैं क्या, या कभी ऐसी गलत हैबिट है क्या उनको कि नाक में क्या डालना, उंगलियां डालना, ऐसे करते होंगे क्या, जैसे मैं करता हूँ आप करते हो। क्लियर। और वो उनके घर में और भी लोग हैं क्या, क्या अकेली रहती है टीचर, उनको मम्मी है क्या, उनको डैडी है क्या, मतलब पेरेंट्स है क्या, उनको बाल बच्चे है क्या, और कुछ गलत उनसे होता
होता है कि नहीं होता है? ये सवाल बच्चा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। वो हमेशा के लिए राइट ही रहती है क्या? वो कभी गलत बोलती नहीं है क्या? उसके हाथों से कभी मिस्टेक भी नहीं होती है क्या? उन्होंने कभी बचपन में चॉकलेट प्ले कर दिया होगा तो उन्होंने कभी मिस्टेक या सॉरी उन्होंने कभी पनिशमेंट खाई नहीं होगी क्या? मतलब उन्होंने भी क्या खाई होंगी, बचपन में पनिशमेंट खाई होगी। कभी ऐसा हुआ है क्या, उन्होंने कुछ उनका इम्पोर्टेंट बुक है और वो गुम कर दिया है, उनसे गुम हो गया है और वो हमेशा के लिए हरियाली जैसी रहती है, कभी उन्होंने डेस्कटॉप पर कुछ भी स्क्रिबल नहीं किया है, ऐसा कभी हुआ होगा क्या? ओके। एंड लास्ट में वो बच्चा बोल रहा है हमारी जो टीचर है वो हमारे जैसे गंदे जीन्स गंदे कपड़े भी पहनती होगी क्या? तो बोलो इतने क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया, बराबर है। तो फिर उसने बोला कि बोले एक दिन मैं मेरे टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा और मैं ये पूरी उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा इंफॉर्मेशन मैं फाइंड करके लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा और उसकी मस्त एक पोएम बनाऊंगा और वो आपके सामने क्या करूंगा, पेश करूंगा। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गई बच्चों पोएम? बहुत ही सिंपल थी और छोटी पोएम है। क्लियरली मीनिंग उसका क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा एंड इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो आल्सो। थैंक यू।